हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आज हम सब आप व्यू का चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 20 तक के एग्जाम्पल किए थे और आज करेंगे 21 नंबर एग्जाम्पल। और उसके बाद हम लोग सममित आव्यूह और विसममित आव्यूह देखेंगे। तो सममित और विसममित आव्यूह देखने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में चलेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। यदि आप लोगों को कहीं से भी एक क्वेश्चन में परेशानी आ रही है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे और आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहीं से नोट डाउन कर लीजिए। यदि आप पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं और आप वहीं से देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों का देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। देखिए 21 नंबर में हम लोगों को सत्यापित करना है कि a इंटू बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो हम लोग कल वीडियो में कुछ कुछ एग्जाम्पल देखे थे, तो उसी के अनुसार ये भी सॉल्व होगा। तो जो जो क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है वो लिख दे रहा हूँ और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप वहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए a बराबर दिया है -2 4 5 आव्यूह में। और देखिए b बराबर 1 3 -6 दिया है आव्यूह में। और देखिए हमें सत्यापित क्या करना है, यानी प्रूफ। तो a b का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, यानी हम लोगों को ये प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले प्रूव करने से पहले हम लोग a इंटू बी का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a और b का गुणा करेंगे, तब जाके हम लोग a b का होल डैश निकालेंगे। तो देखिए a b का मल्टीप्लाई कैसे होता है, -2 4 5 1 3 6। अब देखिए यहाँ पे पंक्ति 1 2 3, यानी 3 गुणे 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए पंक्ति 1 हो गया और स्तंभ कितना हो गया, 1 2 3, 1 गुणे 3, यानी हम लोगों का जो कोटि हुआ वो कोटि सेम हुआ। तो देखिए अब हम लोग गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे करेंगे, पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे, पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे। तो देखिए -2 का जब गुणा करेंगे 1 में तो -2 ही होगा। फिर अब देखिए, अब फिर 4 का गुणा 3 में करेंगे, 3 में, तो अब देखिए फिर ये पहला पंक्ति हो गया, पहला स्तंभ। फिर पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ। तो -2 का जब 3 में गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब देखिए फिर पहले पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ करेंगे, तो जब तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो देखिए -2। देखिए
पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे। तो देखिए पहला पंक्ति हम लोगों का -2 हुआ, तो -2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2 होगा। अब देखिए फिर पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, यानी इस तरह से स्तंभ हुआ तो -2 का गुणा 3 में करेंगे तो -6 हो जाएगा। फिर देखिए -2 का गुणा -6 में तो 12 हो जाएगा। दूसरे पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ। अब देखिए दूसरे पंक्ति का गुणा फिर पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 ही होगा। फिर पहले दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 4 का -6 में गुणा होगा तो -24 हो जाएगा। फिर अब देखिए 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 होगा। 5 में 3 का गुणा होगा तो 15। 5 का जब -6 में गुणा होगा तो -30 हो जाएगा। हम लोग इसी तरह पहले ए बी निकालेंगे। तो देखिए अब हम लोगों का ए बी निकल गया, तो ए बी डैश अब निकालेंगे। तो ए बी डैश में क्या करना है कि पहले पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे और दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरे पंक्ति को तीसरा स्तंभ, और जो पहला स्तंभ है उसे पहला पंक्ति बना देंगे। तो देखिए ए बी डैश कैसे करेंगे। तो अब देखिए पहला पंक्ति है तो हम लोग पहला स्तंभ बनाएंगे तो -2 -6 12। और फिर देखिए दूसरा पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ बनाएंगे तो 4 12 24 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा पंक्ति है तो हम लोग तीसरा स्तंभ बनाएंगे तो 5 15 -30। अब देखिए हम लोगों का ए बी का होल डैश निकल गया। अब क्या प्रूव करना है, अब प्रूव करना है बी डैश ए डैश। तो हम लोग जो ये है बी डैश, देखिए बी डैश इंटू ए डैश, हम लोग हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले बी डैश प्राप्त निकालेंगे। तो देखिए बी डैश निकालते हैं तो इसमें पहला पंक्ति है तो इसको स्तंभ बना देंगे तो 1 3 6। अब फिर देखिए अब इसमें ए डैश निकालना है तो ए डैश यानी जो ये पहला स्तंभ है, जो ये स्तंभ है उसको पंक्ति बना देंगे। तो देखिए पंक्ति बनाते हैं तो क्या आता है 2 4 5 5। अब देखिए बी डैश ए डैश डॉट, यहाँ पे बी डैश इंटू ए डैश निकालना है। तो हम लोग इन दोनों का जो आव्यूह में है इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी डैश इंटू ए डैश बराबर 1 3 6, आव्यूह में -2 4 5। अब देखिए इसमें पहला इसमें पंक्ति कितना है 1 2 3 पंक्ति है और स्तंभ 1 है, और इसमें पंक्ति 1 है स्तंभ 3 है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो देखिए पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो बी डैश ए डैश बराबर 1 का गुणा -2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर पहले पंक्ति, ये पंक्ति हो गया और ये स्तंभ हो गया 4, तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 ही होगा। फिर 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 होगा। 3 का -2 में गुणा करेंगे तो -6 होगा। जब 3 का 12 में गुणा कर जब 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। जब 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 6 का -2 में गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा। अब 6 का 4 में गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर 6 का 5 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। सॉरी देखिए हम लोगों का यहाँ पे माइनस छूट रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे भी माइनस हो गया। जब माइनस का -6 का -2 में गुणा होगा तो 12 हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए ए बी का होल डैश बराबर इतना आ गया आव्यूह में 30 है, और बी डैश ए डैश बराबर इतना, यानी दोनों सेम है। तो हम लिख सकते हैं ए बी का होल डैश बराबर बी ए का होल डैश, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का जो सिद्ध करना है वो सिद्ध हो गया। देखिए दोनों का सेम आया है। ये देखिए सममित, सममित आव्यूह को, यानी जो हम लोगों का सममित आव्यूह है इसे इंग्लिश में स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। तो दोस्तों सममित आव्यूह किसे कहते हैं तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन मालूम नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि सममित आव्यूह पे आप लोग क्वेश्चन लगा चुके हैं, बट मालूम नहीं होगा। तो देखिए जो ए डैश है यही सममित है, यानी ए बराबर जो हम लोगों का ए डैश निकला यही सममित आव्यूह हो गया। तो देखिए परिभाषा क्या हुआ कि एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह ए बराबर आई कामा जे, आई कामा जे सममित आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है। यदि ए डैश बराबर ए, यदि ए डैश बराबर ए हो, यानी जो हम लोग परिवर्त्य निकालते थे परिवर्त्य बराबर ए हो, तभी सममित आव्यूह होगा। इसका मतलब कि आई तथा जे के, जो हम लोगों का आई और जे है इसका मान संभव होगा तभी वर्ग आव्यूह होगा। जैसे देख लीजिए कि ए आई जे बराबर ए जे आई, यदि ए डैश ए अर्थात कर लीजिएगा आगे, अर्थात आई तथा जे के लिए संभव, मतलब कि जो हम लोगों का आव्यूह में ए आई जे बराबर जे आई होना चाहिए, यानी जो इसका दोनों का है इसका इधर से उधर रूपांतरण कर सकते हैं, मतलब आई के जगह पे जे और जे के जगह पे आई कर सकते हैं। हर संभव मानों के लिए, हर संभव आई तथा जे के, हर संभव मानों के लिए नीचे कर लीजिएगा। देखिए एक वर्ग आव्यूह का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 बराबर इधर भी 3 4 2 1। आप लोग पढ़े थे ना कि m और n की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पंक्ति 1 पंक्ति 2, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहली स्तंभ दूसरी स्तंभ, यानी 2 गुणे 2। इधर भी पहली पंक्ति पहली पंक्ति, तो 2 पहली स्तंभ पहली दूसरी स्तंभ, यानी 2 2 गुणे 2। तो हम लोगों का जो ये हुआ वर्ग आव्यूह हुआ, और वर्ग आव्यूह ए बराबर कोष्टक में आई जे सममित आव्यूह कहलाता है। सममित वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कब कहलाएगा, जब ए डैश यानी ए का परिवर्त्य बराबर ए होगा, यानी ए परिवर्त्य बराबर ए होगा तभी तभी सममित आव्यूह होगा।
यदि कोई कंडीशन रख रहा है, यदि ए डैश ए यानी ए का परिवर्त बराबर ए, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आई तथा जे के हर संभव मानों के लिए, जो आई है और जे है, इसके हर संभव मानों के लिए ए आई जे, अवयव में ए आई जे बराबर जे आई। इसका मतलब ये हुआ कि आप आई की जगह पे जे और जे की जगह पे आई कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं होगा। अगर कर देंगे तभी ठीक है, नहीं करेंगे तभी ठीक है, लेकिन आप लोगों को आई की जगह पे जे, जे की जगह पे आई करना पड़ेगा। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लें जिससे आप लोगों को और बढ़िया से क्लियर हो सके। देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सममित अवयव की एग्जाम्पल पे। तो देख लीजिए सममित अवयव का एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल बराबर ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। हम लोग बस उदाहरण के लिए लिए हैं, ये बुक में दिया है लेकिन बस उदाहरण के लिए हम इसे कॉपी पे नोट नहीं करेंगे, ये बस आप लोगों को समझने के लिए है। देखिए उदाहरण के लिए ए बराबर एक विषमित अवयव, एक सममित अवयव है, क्योंकि ए डैश बराबर ए है, ए डैश बराबर ए है। हम लोग आपसे बोल रहे थे कि उदाहरण के लिए, देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए ए बराबर √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1 एक सममित अवयव है, क्योंकि ए डैश बराबर ए। तो सममित अवयव का मतलब यही होता है कि ए डैश बराबर ए हो। तो हम लोगों का ए दिया है और हमें ए डैश निकालना है, तो हम लोग इस पहले पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरे पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे, तो इसे हम सममित अवयव कर देंगे। तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं अपने मन से, क्योंकि ये आपको कई बार बता दिया जा चुका है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ए डैश निकाल लीजिएगा, ए दिया है ए डैश निकाल लीजिएगा, ये सॉल्व नहीं करूंगा। अब चलिए देखिए हम लोग देखिए अब हम लोग चलते हैं विषम सममित अवयव के लिए। तो विषम सममित अवयव क्या होता है कि विषम सममित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्यू किसे कहते हैं, और इंग्लिश में इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जो हम लोगों का ए डैश है वो माइनस में हो जाएगा, यही विषम सममित अवयव होगा। तो देखिए हम लोग पिछले टॉपिक
सममित सॉरी वो पढ़े थे सममित आव्यूह पढ़े थे। तो सममित आव्यूह का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे प्लस था वहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे ए डैश बराबर ए था सममित आव्यूह में, और हम लोग कर दिए हैं ए डैश बराबर माइनस ए, तो यही विषम सममित आव्यूह हो गया। तो देखिए यदि देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। एक वर्ग आव्यूह, कोई एक वर्ग आव्यूह है और वर्ग आव्यूह कैसा है, तो ए बराबर आई जे टाइप का है। जब ए बराबर आई आव्यूह में आई जे होगा तो विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। विषम सममित आव्यूह कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। यदि अब इसी को यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बराबर माइनस ए डैश बराबर माइनस ए, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो आई है और जे है, आई तथा जे के हर संभव मानों के लिए जो इसका मान निकलेगा उसके लिए आई बराबर उसके लिए ए आई जे इज इक्वल टू माइनस आई जे हो। यदि हम लोग आई बराबर जे रखते हैं तो जब आई बराबर जे रखेंगे, यदि आई बराबर जे रखने पर, तो देखिए ए आई आई हो जाएगा, यानी जे बराबर आई बराबर जे रखें या जे बराबर आई रखेंगे तो दोनों बात एक ही है, तो माइनस ए आई आई हो जाएगा। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को विषम सममित कोष्ठक में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसे दूर करूँगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो अब मैं क्लीन कर दूँ इसे। देखिए इसका एग्जाम्पल। बस उदाहरण आप लोगों को एक समझा दे रहा हूँ। बी बराबर 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0 एक विषममित आव्यूह है, क्योंकि एक विषम सममित आव्यूह, क्योंकि ए डैश बराबर माइनस ए है, यानी इसका ए डैश कुछ और होगा, बी डैश
बी डैश में कुछ है, तो प्रमेय को देख लीजिए क्या दिया है कि मान लीजिए कोई वास्तविक अवयव है और वह एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह है तो सममित आव्यूह, वर्ग आव्यूह के लिए a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह तथा ए डैश ए माइनस। देखिए अब हम लोग चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट प्रमेय है तो प्रमेय के लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। तो प्रमेय में यही बोल रहा है सममित आव्यूह और विषमित आव्यूह। तो सममित आव्यूह तो जब हम वर्ग आव्यूह में जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए a प्लस ए, यही प्रमेय में इम्पोर्टेंट चीज है। और विषमित आव्यूह ए माइनस ए डैश, तो यही दोनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये एक सममित आव्यूह हो जाएगा, ये एक विषमित आव्यूह हो जाएगा। तो देखिए कैसे प्रमेय फर्स्ट देखिए, प्रमेय फर्स्ट कोई वास्तविक, वास्तविक आप लोग जानते होंगे, वास्तविक का मतलब ये हुआ कि रियल होगा, रियल अवयव, वास्तविक अवयव। देखिए हम लोगों का जो मार्कर है सही से चल नहीं रहा है। सममित अवयव वाले किसी वर्ग आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह का मतलब आप लोग जानते होंगे ए के लिए, ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह, एक सममित आव्यूह तथा ए माइनस ए डैश विषमित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह होते हैं। देखिए वास्तविक वर्ग आव्यूह, वास्तविक आव्यूह में मतलब जो हम लोग का रियल मैट्रिक्स होगा उसमें एक वर्ग आव्यूह होगा, और उस वर्ग आव्यूह के लिए, उस वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह होगा और ए माइनस ए विषम सममित आव्यूह होते हैं। तो देखिए हम लोग इसको प्रूव करेंगे, तो प्रूव करेंगे कैसे करेंगे, देखिए आगे देखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति देखिए हम लोग पहले मानेंगे, माना कि b बराबर a प्लस ए डैश। आप लोग यहाँ पे b के जगह पे a से z तक कोई भी संख्या ले सकते हैं और यहाँ पे भी कोई भी संख्या ले सकते हैं। ये मन में न रखिए कि मैं बस केवल a ही लेना है, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं a से z तक। जब ये प्रूव करना है कि सममित आव्यूह है तो हम लोग b डैश निकालेंगे। तो देखिए जब b डैश निकालेंगे तो a प्लस ए डैश का होल डैश, यहाँ पे देखिए b का डैश निकालते तो हम लोग पूरे का डैश निकालेंगे। तो पूरे का जब डैश निकालेंगे तो आगे देखिए क्या होता है, बराबर ए डैश प्लस ए डैश का होल डैश हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल ए था तो इसका ए डैश हो गया। तो यहाँ पे ए डैश है तो डैश का ए डैश का भी डैश होगा। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि
ए प्लस बी डैश डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, सॉरी यहाँ पे होल डैश। हम लोग पढ़े थे कि जब ए प्लस बी का होल डैश होगा तो ए का डैश प्लस बी का डैश होगा। तो यहाँ पे देखिए ए के ऊपर कोई डैश नहीं, तो यहाँ पे ए डैश हो जाएगा, और ए डैश पहले से है तो ए डैश का होल डैश हो जाएगा। तो बी डैश बराबर ये हो गया। तो फिर अब देखिए बी डैश बराबर ए डैश होगा ही, और ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों का बच गया प्लस ए। अब देखिए प्लस ए बच गया, तो हम लोग बी डैश बराबर ए प्लस ए डैश ए लिख सकते हैं। हम लोग बस क्या किए हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ किए नहीं है, बस चेंज किए हैं, हम लोग स्थान चेंज कर दिए हैं। ए यहाँ पे है तो यहाँ पे ला दिए हैं, और जो ए डैश यहाँ पे है उसको यहाँ पे ला दिए हैं, बस यही किए हैं। तो देखिए हम लोगों का एक प्रूव हो गया। बी डैश था तो ए प्लस ए का ए डैश का होल डैश कर दिए हैं। तो आप लोग ये वाला नियम जानते ही होंगे कि जब ए प्लस बी का होल डैश रहता है तो ए का डैश प्लस बी का डैश हो जाता है। तो इसी तरह जब ए डैश का होल डैश रहता है तो ए हो जाता है, और हम लोग चेंज कर दिए स्थान। अब देखिए बी बराबर अब ए माइनस ए डैश लेंगे, सॉरी बी नहीं सी लेंगे। तो अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसे रफ करता हूँ। तो देखिए हम लोग ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, जहाँ बी है वहाँ पे सी कर दे रहे हैं, और जहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं। तो अब देखिए सी बराबर हम लोग ए माइनस ए डैश लिए हैं। देखिए यही हम लोगों का विषममित आव्यूह हो गया, विषम सममित आव्यूह हो गया। तो सी डैश यानी सी का जब डैश करेंगे तो इसका भी पूरा का डैश होगा, एम माइनस ए का डैश। तो जब जब पूरा का डैश करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का एम माइनस ए डैश का होल डैश। और जब जब अलग अलग करेंगे, इन दोनों को जब अलग अलग करेंगे तो देखिए यहाँ पे ए पे डैश नहीं है तो ए पे डैश आ जाएगा, माइनस ए डैश का होल डैश हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश होता है। तो यहाँ पे देखिए जब ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश हो गया है, तो जब ए डैश का होल डैश हो गया तो ए डैश का होल डैश बराबर ए होता है। आप लोग पीछे पढ़े होंगे। तो जब ए डैश का होल डैश है तो हम लोग इसके स्थान पे ए लिख देंगे, तो ए लिख दिए हैं। तो अब देखिए ए डैश माइनस ए हो गया है हम लोगों का। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे माइनस है तो आगे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो हम लोग माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो माइनस हो गया है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे सी डैश बराबर इतना हो गया हम लोग माइनस यहाँ पे देखिए सी डैश बराबर इतना आया है। तो हम लोग इसके स्थान पे ए माइनस ए डैश के जगह पे हम लोग सी रख देंगे। तो अब देखिए सी का होल डैश बराबर माइनस सी हो जाएगा। तो देखिए प्रमेय नंबर 2 क्या है। प्रमेय 2 क्या है, तो देखिए किसी वर्ग आव्यूह को
एक सममित आव्यूह, एक सममित तथा विषममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए नहीं, किया जा सकता है, ये दिया है बुक में, प्रमेय में, किया जा सकता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं, उत्पत्ति करेंगे, प्रूव करेंगे। तो देखिए उत्पत्ति कैसे होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि किसी वर्ग आव्यूह को, यानी कोई वर्ग आव्यूह है उसको सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह, यानी जो हम लोगों का a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, यानी इसको जोड़ना है और जोड़ के इसी को योगफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए हम लोग व्यक्त करेंगे। तो देखिए पहले मान लेंगे, माना कि ए एक वर्ग आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह है। तो हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं, या जान सकते हैं, जानते हैं, हम जानते हैं या लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, लिख सकते हैं। ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग प्रमेय 1 का प्रयोग करेंगे। देखिए इसको हम व्यक्त कर सकते हैं कैसे, क्योंकि अभी हम लोग पीछे इसको बताए हैं कि सममित हम लोगों का आव्यूह ये था, सममित आव्यूह बी डैश बराबर था ए प्लस ए डैश और सी डैश बराबर था सी प्लस सी डैश, अरे सॉरी सी माइनस सी डैश। तो हम लोगों का क्या आया था कि सी बराबर माइनस सी कोष्टक में सी डैश। तो आप जानते हैं कि सी डैश बराबर, यहाँ पे पूरा सी है तो माइनस सी होता था, ये आप लोग पढ़ चुके हैं किसमें, विषम सममित आव्यूह में। तो जो हम बी डैश प्लस सी डैश को जोड़ेंगे तो इतना हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, आप लोग भी जानते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने एक्सरसाइज पे नहीं, एग्जाम्पल पे। तो यही बस, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस यहीं तक है हम लोगों का कि ए बराबर हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। बस हम लोगों को ये योगफल के रूप में व्यक्त करना था, जो यहाँ पे हो गया है व्यक्त। देखिए उदाहरण नंबर 22 है, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहीं से नोट डाउन कर लीजिए। मैं चलता हूँ अब सीधे सॉल्व करने।
तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसे लिख ले रहा हूँ। तो देखिए हमें क्या दिया है, b बराबर 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब देखिए हमें क्या करना है कि एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी हम लोगों को यह व्यक्त करना है कि b बराबर हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ, सॉरी यहाँ पे b होगा, यहाँ पे p होगा और यहाँ पे b प्लस b डैश b माइनस b डैश, यही हम लोगों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार 1 अपान कोष्टक में b प्लस b डैश निकालेंगे, उसके बाद फिर इसको निकालेंगे, अलग अलग निकाल करके तब जाके रखेंगे। तो देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना क्या है, निकालना हम लोगों को यही है कि b प्लस b डैश 1/2 प्लस 1/2 b माइनस b डैश। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले सममित यानी इतने भाग को निकाल लेंगे, फिर इतने को निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो देखिए मान लेंगे p बराबर 1/2 कोष्टक में b प्लस b डैश, यानी हम लोगों के पास b है और b डैश निकालना। तो यहाँ पे हम लोग b डैश निकाल ले रहे हैं। तो ये जो पहला पंक्ति है उसे पहला स्तंभ बनाएंगे, तो 2 - 2 -4। और देखिए जो दूसरा पंक्ति है उसे दूसरा स्तंभ, तो -1 3 4। और जो तीसरा पंक्ति है उसे तीसरा स्तंभ 1 -2 -3। तो देखिए हम लोगों का हो गया। अब p बराबर 1/2 1/2। अब इसको और इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हम लोग यहीं से डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। और देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा 4। अब -2 अब -1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। अब -4 आप +1 जोड़ेंगे तो -3 होगा। कैसे होगा, -4 + 1। अब देख लीजिए कि हम लोग जब चिन्ह अलग अलग रहता है तो हम लोग घटाते हैं, जोड़ में होता है ये। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो -4 में से +1 जोड़ेंगे तो -3 होगा। तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का -3। अब देखिए -1 और -2 मिलके क्या होगा, -3। 3 + 3 6 हो गया। 4 -2 तो 2 ही होगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही होगा। 1 -4 तो -3 होगा। -2 + 4 तो 2 ही होगा। -3 और -3 जब होगा तो -6 हो जाएगा। यानी अब देखिए p बराबर इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1/2, यानी हम लोगों को पूरे आव्यूह में 2 से भाग देना है। तो देखिए 2 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से जब 2 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। जब -3 में भाग देंगे तो -3/2, और यहाँ पे -3 में जब भाग देंगे तो -3/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे -3/2, और यहाँ पे जब 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और जब 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। फिर यहाँ पे -3/2, वैसे ही 1 -3। और देखिए हम लोगों का p बराबर इतना निकल गया, यानी जो ये हम लोगों का निकला है ये सममित आव्यूह निकला है। अब हम लोग निकालेंगे q बराबर
क्यू बराबर क्या निकालेंगे, 1/2 बी माइनस बी डैश। और देखिए क्यू बराबर इतना हो गया। तो हम लोग ये करेंगे कि बी डैश हम लोगों को पता है, तो वो पता है तो क्या ये भी कर सकते हैं कि माइनस बी, यानी हम लोग जो ये निकालेंगे बी डैश बराबर, इसका मान माइनस में होना चाहिए। सॉरी, देखिए थोड़ा कुछ काम आ गया था इसीलिए चले गए थे। तो यहाँ पे देखिए क्यू बराबर, और देखिए इतने में से इतने को घटाएंगे, यानी हम लोगों का यही ज्ञात करना ना, बी माइनस बी डैश। तो देखिए यहाँ पे क्यू बराबर 1/2, हम लोगों का बी है ये है और बी डैश मालूम ही है, तो इतने में से इतने को घटा दे रहे हैं। और देखिए 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 होगा। अब -2 में से -2 है और यहाँ पे माइनस है, और जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए लीजिए -2 -1 तो यहाँ पे देखिए इसी के रूप में है, तो -2 हो गया, माइनस का माइनस में जुड़ा हुआ तो प्लस हो गया, 1 हो गया। तो अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 में से +1 घटाएंगे तो -1 ही होगा, तो यहाँ पे हो गया -1। और देखिए -4 में से -1 को घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -1 है और यहाँ पे -2 है, जब घटाएंगे तो हम लोगों का यही होगा -1 -2 कोष्टक में हो जाएगा। तो जब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1 + 2, यानी जब सॉल्व होगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे बच गया हम लोगों का 1। अब 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 होगा। अब 4 में से, अब देखिए 4 माइनस कोष्टक में -2 है, और जब माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी हम लोगों का 4 + 2, और 4 + 2 बराबर 6 होता है। देखिए 1 में से -4 घटाएंगे तो हम लोगों का 5 हो जाएगा, और -2 में से -4 को घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। अब -3 में से +3 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब इतना हो गया। हम लोग अब पूरे अवयव में 2 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पे 1/2 है, इसका मतलब कि 2 से भाग देना है, तो आप लोग भाग दे लीजिए। तो देखिए क्यू बराबर क्या होता है, 0 -1/2 -5/2 1 0, अरे सॉरी 1/2 0 3 5/2 -3 0, यानी हम लोगों का निकल गया। तो हम लोगों का यही था, बोल रहा था कि P बराबर, सॉरी हम लोगों का यही था कि P + Q बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 दिख रहा है कि नहीं, ये पहले चेक कर लूँ। तो देखिए इस लाइन को साफ कर दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोगों का P है एक सममित अवयव है, सममित, और Q है विषम सममित है, विषम सममित है, हो गया। तो अब देखिए इस दोनों को जोड़ना है, P + Q को जोड़ना है। ये क्यों जोड़ना है,
क्योंकि योगफल के रूप में पूछ रहा है। तो हम लोग योगफल के रूप में करेंगे, लेकिन पहले ऊपर का क्लीन करते हैं। तो देखिए p प्लस क्यू बराबर 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3 प्लस, अब इसको 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 0। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो p प्लस क्यू बराबर क्या होगा, 2 को जब 0 में जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। माइनस 3/2 को माइनस 1/2 में जोड़ेंगे तो देखिए क्या आता है, 3/2 माइनस 1/2। तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और जब हर समान है तो ऊपर की संख्या जुट जाएगी, तो -3 - 1 यानी हम लोगों का -4/2 हो गया। तो 2 एकम में 2, 2 दूने के 4, तो बराबर -2 हो गया। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा ही करेंगे तो क्या होगा, -8/4, तो -4 हो जाएगा। आप लोग घर पे जोड़ लीजिएगा एक बार, -3/2 प्लस 1/2 2 हो जाएगा, तो -2 यानी -1। अब यहाँ पे 3 में 0 जोड़ेंगे, 0 3 1 4। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -3। तो इतना ही आएगा, आप लोग घर पे जोड़ लीजिएगा। तो हम लोगों का ये प्रूफ हो गया, और अब हम कल से एक्सरसाइज पे चलेंगे 3.3। तो 3.3 में हम लोगों को क्वेश्चन करना है कम से कम 12 क्वेश्चन, जिसमें 2 बहुविकल्पी है, MCQ है। और उसके बाद हम लोग इसके आगे क्या पढ़ेंगे, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, 3.334 तक है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहीं पे अपना लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब, और मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।